इस समय देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है, खासकर दक्षिण भारत की राजनीति में, क्योंकि टीवीके में अब एआईडीएमके के 100 नेता शामिल होंगे। अपने दम पर विजय सरकार टिकेगी। थलापति ने सियासी दांव चल दिया है और ये बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। क्या है कुछ पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तमिलनाडु में एआईडीएमके करीब 100 नेता टीवीके का दामन थामने जा रहे हैं। इससे थलापति विजय की पार्टी और मजबूत होगी। इसमें कई पूर्व मंत्री, विधायक, सैकड़ों कार्यकर्ताओं शामिल हैं। इससे पहले एआईडीएमके के कई विधायक थलापति विजय के साथ आ चुके हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, यानी आज के दिन 2 जुलाई के दिन अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री थलापति विजय की अगुवाई वाली टीवीके में एआईडीएमके के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता के शामिल होने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 5 पूर्व मंत्री, करीब 15 पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में जिला और स्थानीय स्तर के पदाधिकारी एक साथ टीवीके का दामन थाम सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह पार्टी के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक विस्तार माना जाएगा। ममल्लापुरम के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दरमियान इन नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। जानकार इसे विजय की पार्टी के लिए बड़ा संगठनात्मक बूस्ट मान रहे हैं। हाल के दिनों में विपक्ष की ओर से टीवीके पर विधायकों की तोड़फोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जाते रहे। ऐसे में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का शामिल होना तमिलनाडु की सियासत का नया समीकरण बन सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टीवीके में शामिल होने वालों में एआईडीएमके के पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर, एमआर विजय भास्कर, एमएसएम आनंदन और एस वलारमथी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा करीब 15 पूर्व विधायक, कई जिला सचिव, स्थानीय पदाधिकारी, बड़ी संख्या में जमीनी कार्यकर्ता भी पार्टी बदल सकते हैं। बताया जा रहा है कि करूर और पुडुकोट्टाई जिलों से एआईडीएमके के कई प्रभावशाली नेता भी विजय की पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कायल विझी के भी टीवीके का दामन थामने की चर्चा तेज है। हालिया विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एआईडीएमके संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। पार्टी प्रमुख एड्डापादी के पलानास्वामी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। ये भी कहा जा रहा है कि जिन नेताओं के टीवीके में जाने की चर्चा है, उनमें कुछ पहले ही अपने विधायक पद या पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इसे केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि एआईडीएमके के भीतर चल रहे व्यापक असंतोष का संकेत माना जा रहा है। यह पहली बार नहीं जब एआईडीएमके के बड़े चेहरे विजय की पार्टी में जा रहे हैं। इससे पहले इसी महीने एमसी संपत, एनआर शिवापति, कंडुम्बर सी राजू और अदुमलाई के राधाकृष्णन जैसे 4 पूर्व मंत्री भी टीवीके में शामिल हो चुके हैं। ये सभी कभी जयललिता और बाद में पलानास्वामी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में डीएमके के भी कई नेता और कार्यकर्ता टीवीके का दामन थाम चुके हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि विजय अपनी पार्टी को सिर्फ स्टार पावर के भरोसे नहीं, बल्कि अनुभवी नेताओं और मजबूत संगठन के दम पर खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विजय की पार्टी पहले ही तमिलनाडु की सत्ता में है और अब लगातार दूसरे दलों के नेताओं का अपने साथ जोड़कर संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में टीवीके में शामिल होते हैं तो इससे पार्टी की जिला स्तर तक पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। इसका फायदा भविष्य के स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर अगले विधानसभा चुनाव तक मिल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां एआईडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक मजबूत रहा। वहां टीवीके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। तो इतने दिनों से जो सत्ता में थे, क्या वो सत्ता से उखड़ जाएंगे? पार्टी भी नहीं बच पाएगी जैसा टीएमसी में हुआ है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।